नहीं, ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता है, उसकी करुणा है। पर देवऋषि नारद का अहंकार बोल गया और नारद जी ने कहा, भोले बाबा आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। मैंने अब दो शब्द हैं, पकड़िएगा इन दो शब्दों। ये काम हो सकता है, एक शब्द ये है। कौन सा शब्द है? बोलो, जम के बोलो। ये काम हो सकता है। और दूसरा शब्द है, ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। दोनों में अहंकार कौन सा है? जम के बोलो, जम के। ये काम मेरे सिवा नहीं हो सकता। तो दो शब्द हैं, ये काम हो सकता है और दूसरा शब्द है, ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। मतलब मैं संबोधन जहां लग गया, समझ लेना वहां अहंकार आकर खड़ा हो गया। देव ऋषि नारद ने कहा, आप शिव जी, हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभो, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, कामदेव को मैंने जीता है। मैंने। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आपने कामदेव को तो जीत लिया। गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर भगवान शंकर ने देवऋषि नारद को पहना दी। धन्य है आप, धन्यवाद के पात्र, आपने कामदेव को जीता। बड़े साधुवाद के पात्र। दस कथा भी सुन लो ना, 50 कथा भी सुन लो ना। कभी मुंह से मत कहना कि भगवान मैंने 50 कथा सुन रखी है, मैंने 10 कथा सुन रखी है। अरे तुमने नहीं सुन रखी है, उसने तुझे सुना रखी है अपने करीब में बुलाने के। उसने सुना रखी है। मैं कुछ नहीं करता, करता है सब वही। एक पत्र है, अच्छा है। नाम खोरेश्वरी वर्मा, ग्राम देवरी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। गुरुजी, मैं अपने भाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भाई की तबीयत 18 साल से खराब था। डॉक्टर के पास गए, जगह जगह दिखाया, ठीक नहीं हुआ। फिर अचानक पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि पेट में पानी भर गया। उसे बिलासपुर के डॉक्टर के पास भेज दिया गया। तब बिलासपुर के डॉक्टर ने जांच के लिए भेजा तो पता चला कि लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, खराब हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पूछा खर्चा कितना आएगा, तो कहा ऑपरेशन होगा। तो डॉक्टर ने बताया जो भी खर्च उस समय लीवर का आए, इन्होंने तो पत्र में 80 लाख रुपए का खर्चा पूरा बताया। ऑपरेशन करवाएंगे तो मकान भी अगर बेच देंगे, खेती भी बेच देंगे, तो यह ऑपरेशन सफल हो ना हो कुछ कह नहीं सकते। तब मुश्किल में फंसे। किसी ने कहा कि सीहोर चले जाओ। हम लोग 9:15 वाला उपाय करने लगे। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को चढ़ा देते, मंदिर भेजते, भाई को जल पिला देते, बाबा का नाम लेते। बाबा पूरी जमीन जायदाद बेच देंगे तो भी इतना धन नहीं होगा कि हम लीवर बदल सकें और लीवर का ऑपरेशन करा सकें। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव,
शिवजी पर चढ़ा बेलपत्र औषधि के रूप में मांग कर लाते, अपने भाई को खिला देते। आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और उसके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हो तो आ सकती हूं। शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव का स्मरण किसको कहते हैं? एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मैं छत्तीसगढ़ के जिला थाना दुर्ग थाना धमदा पोस्ट, पढ़ो जरा, छोटा ग्राम, छोटा ही है पोस्ट, छोटा ग्राम, गिरजाबाई साहू, मेरे बेटे का नाम देव प्रसाद साहू है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम देव प्रसाद साहू है, 20 साल से शराब पीता था। उसे बहुत समझाते थे शराब मत पिया कर, लेकिन वो नहीं मानती और 20 साल से शराब पी रहा। गुरुदेव, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी। तब किसी ने बताया शिव महापुराण की कथा सुनो। घर पर टीवी पर शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के कोड़िया गांव में गई, वहां जाकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी लेकर आई, बच्चे को उस मिट्टी शरीर पर लगाना प्रारंभ करी। बाबा से विनती करती, बेटे को मन शिवालय की ओर भेज दिया। भिलाई गई, वहां भी मैंने कथा का रसपान कराया। आज बाबा की कृपा से ऐसा योग पहली बार लगा है गुरुदेव कि 1 साल से मेरे बेटे ने 20 साल से जो शराब पी रहा था, जो 1 साल से छोड़ रखी है, अब शराब को हाथ नहीं लगाया। आज मैं अपने बेटे को भी लेकर आई हूं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को नमन करने के लिए आई हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ, जितने स्मरण के साथ आप शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हो, बस अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान को, अपने भीतर के अहम को जिस दिन तुम निकाल कर बाहर कर दोगे, शिव तत्व तुम्हारे भीतर समाहित होता चले जाए, शंकर तुम्हारे भीतर आता चले जाए। अहंकार था देव ऋषि नारद का, नारद जी का अभिमान, नारद जी का हम, नारद जी को गले में जो माला पहनाई रुद्राक्ष की, वो माला देव ऋषि नारद ने जमीन पर फेंक दी। माला जमीन पर फेंक। नंदी निकल कर जा रहे थे और नंदी ने देखा कि भगवान शिव की माला है, जमीन पर पड़ी है, उठाई। मेरे शंकर के गले के रुद्राक्ष की माला और जमीन पर। हमने कई बार कहा, आज फिर कह रहे हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, शिवोहम शिव महापुराण कथा के माध्यम से आज फिर एक बात कह रहे हैं। जमीन पर पड़ी हुई अगर बेलपत्र मिल जाए, उसको उठाकर विसर्जन में रख दो। एक साइड कोने में कहीं रख दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। ये अपना फर्ज है कि जमीन पर पड़ा हुआ रुद्राक्ष, जमीन पर पड़ी हुई बेलपत्र या जमीन पर पड़ा हुआ भगवान का प्रसाद कभी भी जमीन पर पड़े ना रहने दें। उसको उठाकर एकांत की ओर, एक कोने में एकांत की ओर उसको ले जाकर रख दिया जाए, उसको ले जाकर डाल दिया जाए। नारद जी ने गलती कर दी, पड़ा था, उठाया नंदी ने, गलती हुई है। शिवजी ने कहा था नारद जी से, तुमने कामदेव को जीत लिया, ये बात तुम शंकर जी कहें कि भगवान विष्णु से मत कहें, भगवान नारायण से मत कहें। जाकर नारायण के सामने भी देव ऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीता है, ये नारद जी ने कह दिया।
भगवान विष्णु ने नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा को सुन लिया और नारद जी ने निंदा करी, तो नारद जी का मुख तो बानर का लगा, पर भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। जब नारद जी का अभिमान चले गया तब भगवान नारायण के चरण पकड़कर नारद जी बोले कि मेरा अभिमान तो चला गया, पर मैंने जो गलती करी है शंकर जी के अपमान की, शिव जी के अपशब्द की, शंकर को गाली दी, शंकर भगवान को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा संबोधन करा, शिव जी को कहा कि आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है, ये मैंने शंकर भगवान का जो अपमान करा है, मेरा ये शिव का करा हुआ अपमान कहां पर जाकर समाप्त हो सकता है, मैं किस जगह पर जाऊं कि मेरे शंकर का किया हुआ अपमान समाप्त हो जाए, कहां जाऊं, किस स्थान, कौन सी जगह पर जाऊं, कहां जाऊं कि मेरा इस शिव जी का करा हुआ अपमान समाप्त हो जाए। तब भगवान नारायण ने कहा मैं शिव से पूछकर बताऊंगा। शंकर भगवान के पास भगवान विष्णु गए, निवेदन करा, नारद जी के अंदर जो अहंकार आ गया था जिसमें उन्होंने आपका अपमान कर दिया था, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान, शिव पुराण का अपमान, शंकर की कथा का अपमान, शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा और शिव पुराण की निंदा करने वाले को एक ना एक दिन इस मनुष्य देह में मरने से पहले भोगना ही पड़ता है। मानव देह छोड़ने के पहले उसको भोगना पड़ेगा। त्याग और महाराज फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मानव देह छोड़ने से पहले शंकर की करी हुई निंदा, शंकर के भक्त की करी हुई निंदा, शिवालय की निंदा, शिव की पुराण की निंदा, शिव की आराधना की निंदा व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। नारद जी भगवान शंकर जी के पास भगवान विष्णु ने कहा नारद को पछतावा, पछतावा। कहा ठीक है, नारद जी को अगर पछतावा है तो कहो देवर्षि नारद से। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर नारद जी अगर शिव की आराधना करते हैं, शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तो नारद जी के ऊपर जो दोष लगा हुआ है वो समाप्त हो जाए। कौन सी नदी? जम के बोलो, जम के। चंद्रभागा नदी। फिर से बोलो, चंद्रभागा। कहां पर है? पंढरपुर हरि विठ्ठल के पावन चरणों में ये चंद्रभागा नदी बहती है। कभी आप लोग अगर पंढरपुर दर्शन करने के लिए हरि विठ्ठल के यहाँ जाएंगे, अभी तो बहुत भीड़ रहती है, आषाढ़ी एकादशी पर वहाँ वारी जाती है, विठ्ठल 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 करते हुए शिव भक्त वहाँ पहुँचते हैं। पर कभी, अभी तो वारी के समय पर बहुत भीड़ आषाढ़ी एकादशी पर रहती है, पर कभी जब आप कभी योग लगे और चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए जाएं, तो एक काम जरूर करना, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर अगर 5 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 5 बार यदि भगवान शंकर का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, भगवान शंकर का त्र्यंबक मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण
अगर आप 5 बार भी चंद्रभागा के तट पर बैठकर कर लेते हो तो समझ लेना अपनी जिंदगी के किए हुए सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सारे पाप समाप्त हो जाते। चंद्रभागा के तट पर किया गया शिव का नाम, चंद्रभागा के तट पर लिया गया शंकर जी का नाम हमारे संचित पापों को नष्ट कर देता है। बीस साल से लगातार शराब की लत थी। जब से शिव महापुराण की कथा की लत लगी है 20 साल से पीने वाली शराब को छोड़ दिया। ये शिव भक्ति है। एक बार जोरदार करो। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर भगवान की आराधना कहते हैं, इसी को शंकर का स्मरण कहते हैं। बस दिल लगाओ शिव से, दिल, और बहुत जरूरी है महाराज हृदय लगाना। भगवान शिव से हृदय लगाना बहुत। शिव कथा कर रहे हैं महाराज, शंभू की कथा कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रही है, शिव की आराधना कर रही है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। गाइए, बड़े प्रेम से गाइए। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई। बड़े भावों से बाहर वाले भी दोनों हाथों से सारे पंडाल जितने भी हैं हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी
रे सुना है हम देखो बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो जय भोले